हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशान एफएफ। आज आपके साथ मैं एक न्यू शान वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। ये एफएफ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके लास्ट 3 या 4 पार्ट बनेंगे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी है, ये स्टोरी वेटपैड पर अवेलेबल है। इस ऑथर का नाम जानी फैंटेसी है। अगर आप चाहो तो वेटपैड पर रीड कर सकते हो। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और इस पर लगभग 30 से ज़्यादा लाइक आएंगे तभी मैं इस स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है फेथ। ये एक शान वंग हिस्टोरिकल एफएफ है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एफएफ को। जियांग सेक्ट। ये सेक्ट अपनी नेचुरल ब्यूटी और नियमों के लिए जाना जाता है। जियांग फेंगमियान इस सेक्ट पर रूल करते हैं। इस राज्य के फेमस होने का दूसरा बड़ा कारण इनका यंगेस्ट अडॉप्टिव चाइल्ड है, क्योंकि उनके बच्चे बहुत पावरफुल हैं, जिससे सभी लोग उन्हें जानते हैं। जियांग फेंगमियान के 2 बच्चे हैं और एक फोस्टर चाइल्ड है। वो उन सबको बराबर प्यार करते हैं। उनकी बड़ी बेटी जियान यानली और दूसरा बेटा जियांग चेंग है। वीइंग उन सब में यंगेस्ट हैं और वो अडॉप्टिव हैं, लेकिन मैडम यू अपने बच्चों को वीइंग से ज़्यादा प्यार करती है। उन्होंने वीइंग से कभी प्यार नहीं किया, लेकिन अपने हस्बैंड के डर की वजह से वो उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकती थी। वो हमेशा अपने बच्चों को वीइंग से अच्छा बनाने की कोशिश करती है। सभी एक इम्पोर्टेंट मैटर में डीपली इन्वॉल्व थे, क्योंकि लेंस की तरफ से एक मैरिज प्रपोजल आया था। लेंस सेक्ट कोई ऑर्डिनरी सेक्ट नहीं था, बल्कि ये ताकतवर और शांत सेक्ट के रूप में जाना जाता था। यहाँ ये मैरिज प्रपोजल तो कॉमन था, लेकिन जिस पर्सन के बारे में ये प्रपोजल भेजा गया था वो कॉमन नहीं था। लेन वांगजी, गुसू का सेकंड प्रिंस, एक नाम से जाना जाता है, किसी फेमस रीजन के लिए नहीं, लेकिन सब लोग इसे जानते हैं क्योंकि ये अगली दिखता है। र्यूमर्स है कि सेकंड प्रिंस बहुत बदसूरत है, किसी ने उसे आज तक नहीं देखा और ये कभी जिंक्स से बाहर नहीं आता है। कई लोग कहते हैं कि वो कर्स्ड हैं, इसीलिए वो बदसूरत है। इसीलिए किसी ने अब तक उसके लिए कोई मैरिज प्रपोजल नहीं भेजा है, लेकिन अचानक प्रपोजल जियांग सेक्ट में भेजा गया। मैडम यू और जियांग फेंगमियान इस मामले पर चर्चा करने के लिए प्रेजेंट थे। कल्टीवेशन वर्ल्ड में 2 बॉयज़ की शादी कॉमन है, क्योंकि ये इमोर्टल बन सकते हैं तो इन्हें हायर की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनका पार्टनर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना जल्दी वो डुअल कल्टीवेशन कर सकते हैं और उतना जल्दी वो इमोर्टल बन सकते हैं। तो यहाँ बॉय एंड गर्ल्स के बारे में ध्यान दिए बिना इसका ध्यान रखते हैं कि उनका पार्टनर कितना स्ट्रॉन्ग है। यानली की शादी पहले ही जिंजीशुआन से तय कर दी गई है और मैडम यू अपने बेटे की शादी तो उस अगली प्रिंस से नहीं करेगी, बचा वुजियान। मैडम यू बहुत खुश थी कि वुजियान का लाइफ पार्टनर ऐसा लड़का होगा। उनके हिसाब से विंग कभी अच्छा डिजर्व करता ही नहीं, इसीलिए उसने वुजियान की शादी तय कर दी। लेकिन उनकी फैमिली में कोई एग्री नहीं हुआ, लेकिन वुजियान एग्री हो गया, क्योंकि वो अपनी फोस्टर मदर से बहुत प्यार करता है। वो हमेशा उनका दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी नहीं कर पाया। वो अपनी मदर से डरता भी है। वो ये शादी नहीं करना चाहता। वो भी एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहता है जो उससे प्यार करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, लेकिन वो अपनी मदर की खुशियों के लिए कुछ भी करेगा। चेंग और यानली कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि विंग इस शादी के लिए मान गया था। वो लोग हेल्पलेस थे और ये शादी फिक्स हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब लेन लीडर ने सुना कि जियांग्स अपने अडॉप्टिव चाइल्ड की शादी करेंगे तो वो तुरंत मान गए, क्योंकि सब जानते हैं कि विभूषण डेविल ऑफ डेथ है, क्योंकि युद्ध के समय वो एक डेविल की तरह लड़ता है। बैटल में कोई भी उससे नहीं जीत सकता। वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। अब वेडिंग डे। जियांग्स का यूनमक सेक्ट ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। पड़ोसी राज्य के राजकुमार और सेक्ट लीडर्स वहाँ मौजूद थे। एग्जाम्पल के लिए
नी सेक्ट से नी मिंगजू और नी हुई सांग, वेन सेक्ट से वेन चाओ, वेन रूहान, वेन जूलियो, वेन चिंग और वेन निंग थे। जिन सेक्ट से जिन जिशुआन वहाँ प्रेजेंट था। वू रैन स्टेज के सामने खड़ा था और अपने स्पाउस का वेट कर रहा था। तभी लेनवांग जी के आने की अनाउंसमेंट होती है। वो कम्प्लीटली रेड ड्रेस में था और उसका फेस ढका हुआ था। शादी एनिशिएंट ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग हो गई। जब शादी खत्म हो गई तो वांग जी को सीट पर बैठा दिया गया। वेंग उसके पास बैठा था, लेकिन वो अभी भी अपनी वाइफ की तरफ नहीं देख रहा था। वो देखना ही नहीं चाहता था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो इस शादी में खुश नहीं है। नीहुई सांग और वेन्निंग उसे हेल्पलेसली देख रहे थे और उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कितनी ही कोशिश कर ले, विंग वहाँ बैठा पाउट कर रहा था, जैसे उसका दिमाग इस शादी में है ही नहीं। वो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो भाग नहीं सकता। थोड़ी देर बाद कुछ सर्वेंट्स वांगजू को उसके वेडिंग चैम्बर में ले जाते हैं। विंग ने सोचा कि वो आज अपने वेडिंग चैम्बर में जाएगा ही नहीं, लेकिन शायद उसकी सोच को मैडम यू ने समझ लिया, क्योंकि वो उस पर शुरू से ही नज़र रख रही थी ताकि वो कोई गड़बड़ न करे, और वो विंग की इस कंडीशन को एंजॉय कर रही थी। उनके अकॉर्डिंग विंग यही डिजर्व करता है। विंग जो भी सोच रहा था वो उससे विंग को रोकना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पर्सनल मेड को ड्रिंक और मेडिसिन लाने के लिए कहा। मैडम यू ने चुपचाप वो दवाई विंग की ड्रिंक में मिला दी और उसे वो ड्रिंक दे दी। तुम इन सब के बाद बहुत थके हुए लग रहे हो, अगर तुम इसे पियोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा, मैडम यू ने कहा। वीन ने पहले सरप्राइज होकर मैडम यू की तरफ देखा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी मदर उसके लिए कुछ लेकर आई थी। ऐसे तो ये सब उसके लिए ऑकवर्ड था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसने बिना कुछ सोचे उस ड्रिंक को पी लिया। कुछ टाइम बीतने के बाद वीन को बहुत रेस्टलेस और हॉट फील होने लगा। उसे सेक्सुअली अराउज्ड फील हो रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने यहाँ से जाने का डिसाइड किया। लेकिन मैडम यू ने उसे बीच में ही रोक लिया। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे वेडिंग चैम्बर में भेज दिया और उसे बाहर से लॉक कर दिया। उन्होंने अपने पर्सनल गार्ड को वहाँ उस पर नज़र रखने के लिए कहा। रूम के अंदर विंग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं खोल पा रहा था। वो वीक हो रहा था। हर बीतते सेकंड के साथ उसकी सेक्सुअल नीड बढ़ रही थी। वो समझ चुका था कि मैडम यू ने उसे ड्रिंक्स में कुछ मिलाया है। उसे पहले ही समझ लेना चाहिए था। वो धीरे धीरे अपने आप पर से कंट्रोल खो रहा था और एक पॉइंट पर उसने पूरी तरह से खुद पर से कंट्रोल खो दिया। उसने गर्मी की वजह से अपने सारे कपड़े उतार दिए। अब वो अपने इनर रोब में था और उसने देखा कि उसकी वाइफ बेड पर बैठी है। वो अपनी वाइफ या हस्बैंड से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि वो बदसूरत दिखता है। इसीलिए विंग गुस्सा हो गया और वेल को ज़मीन पर फेंक दिया। लेकिन जब उसने लेनवांग जी की तरफ देखा तो वो सरप्राइज हो गया। द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय उसके सामने बैठा था। वो बॉडी मिल्क की तरह फेयर थी। वो आंखें डीप और गोल्डन थी, थिन नोज और टमाटो जैसे रेड लिप्स, वो वाइट चिक्स जो छूने पर से ही रेड हो जाए, और उसके फोरहेड पर जो रिबन था वो उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। उसके सामने के बाल उसके फेस पर आ रहे थे और सिल्वर कॉम्ब से अच्छी तरह से बंधे हुए थे। उस लड़के की आंखें और पूरा फेस इमोशनलेस था। वो उसकी ब्यूटी में इतना खो गया कि वो उसे घूरे जा रहा था। उस लड़के की आंखें नीचे झुकी हुई थी। विंग को अपने नीचे और ज़्यादा सेक्सुअल टिंगल फील हो रहा था। वो बॉय को अपने नीचे इमेजिन कर रहा था, कैसे लेनवांग जिसके नाम से मौन करेगा। उसके रेड लिप्स उसके मर्सी की भीख मांगेंगी। विंग ने लेनवांग जी को बेड पर पुश कर दिया, जिससे वांग जी बेड पर गिर गया। पहले वांग जी सबसे सरप्राइज था, लेकिन उसका फेस इमोशनलेस था। वांग जी ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और उनकी आंखें मिली। विंग उसके ऊपर आ गया और जल्दी जल्दी उसे अनड्रेस करने लगा, लेकिन वांग जी उसे रोक नहीं रहा था। वो विंग को देख रहा था।
विंग ने उसकी अपर ड्रेस को हटा दिया और उसे अपर से नेकेड कर दिया। विंग ने वांग जी की चेस्ट को ऑब्जर्व किया। वांग जी की चेस्ट फेयर थी और उसके निप्पल्स पिंक थे। वो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। विंग उन्हें शक करना चाहता था, इसीलिए बिना देर किए उसने उस पर अटैक कर दिया। इस सडन अटैक से वांग जी के हाथ शीट्स पर टाइटली कस गए, लेकिन वो अभी भी चुप था। विंग पागलों की तरह उसकी चेस्ट को शक कर रहा था, बाइट कर रहा था, लेकिन वांग जी से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर अब वो बहुत ज़्यादा जोर से वहाँ पर बाइट करने लगा, लेकिन अभी भी वांग जी पत्थर की तरह बेड पर लेटा हुआ था। हताश होकर विंग ने वहाँ हार्डली बाइट कर लिया, जिससे वहाँ खून आने लगा। जब विंग ने देखा कि उस जगह से ब्लड आ रहा है, तो उसने उस ब्लड को शक किया और वो हल्का सा ऊपर उठा और वांग जी की तरफ देखा, जो अभी भी बेड पर ऐसे लेटा हुआ था जैसे कि उसकी बॉडी में कोई लाइफ ही ना हो। विंग को बहुत गुस्सा आया जब उसने वांग जी को देखा, क्योंकि वो चाहता था कि वांग जी उसके नाम से मौन करे और दया की भीख मांगे, इसीलिए वो गुस्सा हो गया। उसने वांग जी के दोनों चिक्स को टाइटली पकड़ा और वॉयलेंटली उसके लिप्स पर किस करने लगा। विंग वांग जी के लिप्स को बाइट कर रहा था जैसे वो स्ट्रॉबेरी हो, और एक पॉइंट पर उसने अपनी टंग को वांग जी की माउथ में एंटर कर दिया और उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। विंग के एक हाथ ने वांग जी के बालों को कसकर पकड़ रखा था और दूसरा हाथ उसकी वेस्ट पर था। उसके लिप्स को टेस्ट करने के बाद उसने उन्हें छोड़ा और एक बार फिर वांग जी की तरफ देखा। उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन उसके फेस पर कोई फीलिंग नहीं थी और उसकी आंखें पत्थर की तरह हार्ड थी। विंग उसके ऊपर से हटा और वांग जी के ऊपर बैठ गया। उसने उसे ऑब्जर्व किया। उसके रेड लिप्स और ज़्यादा रेड हो गए थे और उसके लोअर लिप के कॉर्नर पर बाइट मार्क था। उसने स्लोली वांग जी के शोल्डर को ऑब्जर्व किया और उनसे अट्रैक्टेड हो गया। वांग जी के शोल्डर्स और नेक के बीच एक मोल था। विंग ने जेंटली उस मोल पर किस किया। विंग के जेंटल टच से वांग जी की पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर गई। विंग ने ये महसूस किया और उसके फेस पर एक स्मिक आ गया और वो समझ गया कि वांग जी को अपने कंट्रोल में कैसे लाना है। इसलिए उसने धीरे धीरे उसकी नेक पर किस करना स्टार्ट कर दिया और इस तरह के टच से वांग जी ने बेडशीट को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने उसके शोल्डर पर स्लोली किस किया, लेकिन एक पॉइंट पर उसे हार्डली सक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो स्पॉट रेड हो गया और वहाँ मार्क बन गया। विंग ने स्लोली वांग जी के चेस्ट को लिक किया और धीरे धीरे नीचे चला गया। विंग वांग जी की नेवल पर गया और वहाँ सक करने लगा। वांग जी अब गहरी सांसें लेने लगा। उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी और विंग को खुद पर प्राउड फील हुआ। वो वांग जी को और ज़्यादा क्रेजी करना चाहता था जैसे अभी वो है। विंग ने वांग जी को किस करना कंटिन्यू रखा और बहुत सारे मार्क्स उसकी बॉडी पर बना दिए। विंग इन साइन से सेटिस्फाइड था। उसने वांग जी की तरफ देखा और उसकी आंखें मिली। यहाँ वांग जी की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। विंग नहीं समझ पा रहा था कि इस समय वांग जी क्या फील कर रहा है और इसने विंग को गुस्सा दिला दिया, लेकिन आज वो वांग जी के मौत से अपना नाम बुलवा कर ही रहेगा। उसने एक डेविलिश ग्रीन के साथ वांग जी की तरफ देखा और उसके लोअर ड्रेस को खींच लिया और फ्लोर पर फेंक दिया, लेकिन वो एंग्री हो गया जब वांग जी के फेस पर थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। उसने वांग जी के चीक्स को पकड़ा और एंग्रीली कहा, तुम्हारा प्राइड क्या है? आज मैं इसे तोड़ दूंगा। ये बोलकर उसने वांग जी के लेग्स को अपने शोल्डर पर रखा और बिना किसी प्रिपरेशन के वो वांग जी के साथ इंटीमेट होने लगा। इसकी वजह से वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके माउथ से एक भी वर्ड बाहर नहीं आ रहा था। विंग मर्सिलेसली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। आंसू वांग जी की उन गोल्डन आंखों से गिर रहे थे। क्या वो दर्द में नहीं था? हाँ, वो दर्द में था, लेकिन वो कोई इमोशन नहीं दिखा रहा था। लेकिन क्यों? आधे घंटे बाद विंग अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। वो झुका और उसने वांग जी के लिप्स पर किस किया। वो उसे पेशेंटली किस कर रहा था और फिर से धीरे धीरे मूव हो रहा था। उसने वांग जी के लिप्स को छोड़ दिया और उसके ईयर के पास आया और हेवीली ब्रीदिंग करने लगा और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम से मौन करो, बस एक बार। तुम मुझे पागल कर रहे हो। मैं तुम्हारे एडिक्शन से पागल हो रहा हूँ।
बस एक बार तुम्हारे माउथ से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। मैं तुमसे बेग करता हूँ, एक बार मेरे नाम से मौन करो। वीन ये सब कहते टाइम मूव हो रहा था। ये सुनने के बाद वांग जी ने वीन की तरफ देखा। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, वांग जी ने अपनी काम वॉइस में जवाब दिया। वीन रुक गया और वांग जी की तरफ देखा। वीन ने उसकी गीली आंखों की तरफ देखा और फिर खुद पर ही हंसने लगा। वो वांग जी के ऊपर से उठ गया और उसके पास लेट गया। वांग जी ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वीन क्रेजी की तरह हंस रहा था। वांग जी ने यह हंसी सुनने के बाद अपनी आंखें खोली और वीन की तरफ देखा। वीन ने एक स्वीट स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखा, जिससे उनकी आंखें फिर से मिल गईं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ब्लैंकली देख रहे थे। वीन धीरे धीरे उसके पास आया और जेंटली से किस करने लगा। वीन वांग जी को बहुत देर तक किस कर रहा था, लेकिन वांग जी चुप था। वो वीन के किस का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो ना ही उसने पहले किया था। वीन ने किस को ब्रेक किया और दोनों ही गहरी सांसें लेने लगे। वीन ने वांग जी के फोरहेड पर जेंटली किस किया और स्वीट स्माइल के साथ कहा, मैं विभूषण हूँ, वो सब मुझे वीन बुलाते हैं, तुम भी मुझे वीन बुला सकते हो। वीन के माउथ से ड्रिंक की स्मेल आ रही थी और ये क्लियर था कि वो ड्रंक है, लेकिन उसका बिहेव बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो ड्रंक है, क्योंकि वो लगभग नॉर्मल एक्टिंग ही कर रहा है। वीन को शराब पीने की आदत है और वो कभी ड्रंक नहीं होता। वो अभी ड्रंक नहीं है, लेकिन उस दवाई या ड्रग्स की वजह से उसकी बॉडी पर ये इफ़ेक्ट हो रहा है। वांग जी ने वीन की आंखों में देखते हुए कामली कहा। वीन के लिप्स पर एक स्माइल आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फाइनली वांग जी के माउथ से अपना नाम उसने बुलवा ही लिया। वीन को खुद पर प्राउड फील हो रहा था। उसने कर दिया। थकान की वजह से थोड़ी देर बाद वो सो गया। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई नो ये पार्ट छोटा है, लेकिन मैंने पहले ही एक वीडियो डाल दिया है, अगर आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। ये एक वन शॉट एफएफ डाला है मैंने, जिसका एक पार्ट मैंने आज डाला और एक पार्ट मैं कल डालूँगी। और मेरे फ़ोन में इतना ही नेटवर्क होता है कि मैं इतने ही पार्ट्स डाल सकूँ। ज़्यादा लंबे पार्ट्स बनाती हूँ तो मेरे पास नेटवर्क नहीं होता, क्योंकि ये फ़ोन सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। इसमें हम 2 से 3 लोग इस फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो हम सभी को उसकी ज़रूरत होती है। इसीलिए बटरफ्लाइज बताना कि आपको ये एफएफ कैसा लगा, कि हम इसको कंटिन्यू करूँ, और आपको क्या लगता है कि वांग जी इतना शांत क्यों है, उसका फेस इमोशनलेस क्यों है, और अगर वांग जी इतना ही ब्यूटीफुल था तो उसके बारे में ये रूमर्स क्यों था कि वो अगली था। तो जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर इस एफएफ का टारगेट 30 लाइक्स पूरे हो गए तो ही